नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे कर्नाटक में चल रहे घमासान की। कर्नाटक का चुनावी दंगल अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और बाजी अपने पक्ष में करने के लिए सभी दलों ने अखाड़े में अपने सबसे बड़े पहलवानों को उतार दिया है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अखाड़े में कूद गए हैं। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधुनूर में धुआंधार 3 रैलियां की। वहीं कल भी पीएम मोदी की कर्नाटक में मैराथन रैली थी। उधर सोमवार को ताबड़तोड़ 3 रैलियां करने के बाद आज भी राहुल गांधी कर्नाटक की पिच पर डटे रहे। आज राहुल ने कर्नाटक में 3 जगह शिवमोगा, दावणगेरे और चिकमंगलूर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी जहां हर रैलियों में कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं तो वहीं राहुल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और पीएम मोदी के हर आरोप पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन देखना ही होगा कि कर्नाटक में होगा क्या। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक की जंग में बीजेपी को फतह दिलाने के लिए मंगलवार को खुद पीएम मोदी ने कमान संभाल ली। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधुनूर में धुआंधार 3 रैलियां की। पीएम मोदी सबसे पहले कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में रैली को संबोधित करते दिखे। लाखों की संख्या में आए भीड़ को संबोधित करते उन्होंने कहा, ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटक विकास की किस ऊंचाई पर होगा। कर्नाटक को हमें विकसित भारत की ड्राइविंग फोर्स बनाना है, ग्रोथ इंजन बनाना है। इसलिए बीजेपी सरकार दोबारा बनाना है, डबल इंजन की सरकार को लाना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। जन धन बैंक खाते और मुद्रा योजना के तहत दी गई लाखों करोड़ रुपए की मदद का है 5वां सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे संकट के समय मदद का है। जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे कवच का है। 6ठा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे बेहतर कानून व्यवस्था का है। माता, बहन, बेटियों को पूरी सुरक्षा का है। सुरक्षा का 7वां घेरा सुरक्षा कोटे हर समाज के हक को सुरक्षित रखने का है, उन्हें उनका हक देने का है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस और जेडीएस दिखावे के लिए 2 दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों दल एक ही हैं। वहीं कर्नाटक के होसपेट में दूसरी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले प्रभु श्री राम से तकलीफ थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से नफरत है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठन को बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इसी पर हंगामा खड़ा हो गया है। वहीं घोषणा पत्र जारी करते हुए खड़गे ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का दाव चला। खड़गे ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि उनकी सरकार आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रूपए दिए जाएंगे। बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3000 रूपए प्रति महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रूपए प्रति महीना दिए जाएंगे। वहीं नियमित केएसआरटीसी, बीएमटीसी बसों में सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की व्यवस्था की जाएगी। कर्नाटक की गद्दी पाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने वादों की झड़ी लगा दी है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज दूसरे दिन भी वोट के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते दिखे। राहुल ने कर्नाटक में आज 3 जगह शिवमोगा, दावणगेरे और चिकमंगलूर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी के हर आरोपों पर पलटवार किया।
कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए जी जान से जुटी है, तो वहीं कांग्रेस इस बार कर्नाटक में अपने लिए बड़ा मौका देख रही है। ऐसे में जब चुनाव के लिए महज एक सप्ताह का वक्त ही बचा है, तो बीजेपी की ओर पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है। तो वहीं राहुल पिछले 2 दिनों से ताबड़तोड़ रैलियां कर माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए आखिरी दांव चल रहे हैं। अब देखना है कि सियासत के शतरंज में बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो मैनिफेस्टो जारी हो चुके हैं। अब घोषणा पत्र में जिस तरह की बातें कही गई हैं वो आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जब जनता के बीच में जाएंगे। अब जो क्रिया और प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वार पलटवार का जो दौर देखने को मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे नज़दीक आएंगे ये जवाबी हमले जो है बढ़ते जाएंगे और यही रोमांच होता है चुनाव का। लेकिन कर्नाटक में जनता किसके फेवर में जाएगी ये तो आपके काम बताएंगे, वरना एंटी इनकम्बेंसी हमेशा हावी हो जाती है, जनता दरकिनार कर देती है, देर नहीं लगाती इन कामों में। लेकिन किसका पलड़ा भारी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। विमल डालिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विजय डालिया जी, पूरी तरह से सचेत हैं, लग रहा है आपको कि सत्ता में वापसी होगी? आवाज आ रही है आप तक? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। विजय कौशिक जी, घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और उसमें जो बात कही गई है उस पर अब तो आपको अमल भी करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन कर देंगे और मोदी जी कह रहे हैं कि बताइए, बजरंग पहले राम से नफरत थी, आप बजरंगबली से। आपने बिल्कुल सही कहा। भाजपा जो है जात पात की और धर्म की राजनीति करती है। धर्म को इन्होंने धंधा बना दिया है, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस को बजरंगबली से भी नफरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खड़गे जी के विचार में सुन रहा था जो घोषणा पत्र के साथ अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की जो अमन चैन है, भाईचारा है, उसके लिए खतरा कौन कौन से संगठन है, तो उसमें पीएफआई का भी नाम लिया है उन्होंने। और निश्चित तौर पर देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये बात ना भी रखती और मान लीजिए चुनाव जीतने के बाद में अगर बजरंग दल वहां पर कोई गलत काम करता या पीएफआई को गलत काम करती, तो क्या उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई ना करते? ये तो किसी भी सरकार का एक अधिकार होता है कि वो राज्य की कानून व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए उन संगठनों के खिलाफ काम करे जो उस राज्य की अमन चैन और भाईचारे के लिए खतरा बन रहे हों। ऐसे तो ये है नहीं, आज के समय में जो कोर्ट का युग है, न्याय व्यवस्था का युग है, अगर हम किसी के खिलाफ भी गलत कार्रवाई करेंगे तो उसे कोर्ट में जाने का पूरा हक होता है। ठीक है, पूछने का हक होता है कि भी हमारे खिलाफ बैन क्यों लगाया है। निश्चित तौर पर जो खड़गे जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने केवल खड़गे जी ने जो प्रधानमंत्री को लेकर जो जैसे संगठनों का भी नाम लिया है, खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की है उससे भी सहमत है आप? जी, खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की है उसको लेकर भी सहमत हैं आप? नहीं, आप सांप वाले बयान के ऊपर शायद कह रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा है। ये नाग नाथ सांप नाथ, ये इस तरह की बातें राजनीति में आम है। हाँ, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है ना कांग्रेस पर कि गांधीवादी विचारधारा के लोग अचानक इस तरह की बयानबाजी करने लगे, तो ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है। यही विचारधारा नहीं है। पता है क्या, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, राजनीति में सिंबॉलिक रूप से बहुत सी चीजें कही जाती हैं और इसका गांधीवादी तरीकों से कोई लेना देना नहीं है। विचारधारा तो फॉलो करते हैं ना। नहीं, क्या खड़गे जी ने ये कहा कि भाई हम मोदी जी की हत्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, नागनाथ सांपनाथ, आस्तीन का सांप, ये सब एक कहावतें हैं, मुहावरे हैं, अपनी बात को कहने का एक तरीका है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि खड़गे जी का एक प्रोग्राम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर था जिस दिन राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके अगले दिन प्रोग्राम था। तो खड़गे जी बार बार एक बात कह रहे थे
कि कोर्ट ने राहुल गांधी को जो 2 साल का शिक्षा दिया है, कोर्ट ने राहुल गांधी को जो 2 साल का शिक्षा दिया है, हमें बड़ी परेशानी हुई। क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब यह है कि भी किसी को सबक सिखाना, सीख अच्छी दे बात देना। सिखाना। ठीक है। तो मैंने उसके बारे में पता किया। हाँ। तो पता चला कि भी कर्नाटक की तरफ के जो लोग हैं, हाँ। वो सजा को, पनिशमेंट को शिक्षा कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब दूसरा है। अच्छा, शब्दों का हेरफेर है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, शब्दों का भी हेर फेर है। ठीक है, वो एक निश्चित अलग तौर चीज है, उस पर भी हम कर लेंगे। विमल डालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल जी, आवाज आ रही है अब तक? हाँ, आ रही है सर। विमल जी, ये जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के वार पलटवार चल रहे हैं, सत्ता में वापसी हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी की? जो सर्वे बता रहे हैं वो तो संकट में लग रही है बीजेपी। नहीं, ऐसी आप दूसरे देखिए सर्वे के अंदर में कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत बता रही है। और पूर्ण बहुमत का मतलब है कि हमने कुछ वहाँ काम किया है, हमने कभी विकास की बात की है, विकास से हटके हमने कभी बात नहीं की है। और आप कांग्रेस को देखो, जब भी तकलीफ आती है, हिंदू धर्म पे अत्याचार करने की बात करती है, मुस्लिम समाज की बात करती है। अरे भाई, धर्म पे आधारित नहीं है देश। आज तुम जिस प्रकार मुसलमानों के लिए तुम हितैषी बन रहे हो, आप 60 साल में वो मुसलमान को आपने खराब किया है। आज आपके रूल में देखो, हमारे रूल में देखो, आप आज हमारे पास मुसलमान कितना खुश है। हम आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देंगे, हम गरीबी के आधार पर देंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे। एक बार कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। तो आरक्षण जो है, जो हिसाब से विमल जी, आरक्षण जो है धर्म के आधारित पर बना है। ठीक है, आरक्षण जो अब टुकड़े होने नहीं देगा। नहीं, कौन टुकड़े टुकड़े की बात कर रहा है? नहीं, कांग्रेस टुकड़े की बात करती है, धर्म की तो हम बात ही नहीं करते हैं। हम सबके विकास के बारे में बात करते हैं, सबके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। आज जो खड़गे जी, तो आरक्षण पर, मुसलमानों के आरक्षण पर रोक कौन लगा रहा है? नहीं, मुसलमान धर्म पे आधारित पे हम आरक्षण नहीं देंगे। हाँ, धर्म के आधार पर आरक्षण कहाँ लिखा है? धर्म के आधार पर ये मुसलमान बोल के कहा है, आप नहीं। उनके देख लीजिए। आप आरक्षण की बात कहीं धर्म को लेकर होती है क्या? हाँ, तो धर्म के आधार पर ही पहले बनी थी आरक्षण। आज उसने हमने मुस्लिम कोटा खत्म किया है। कल अगर उसमें भी गरीबी रहेंगी, ऑलरेडी उनके गरीब लोगों के कोटा है। अच्छा, आरक्षण जाति में उनको आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटा गया है संविधान की जब हम बात करेंगे। और कांग्रेस ने वही काम किया है, कभी भी धर्म पे आप बांटा है। नहीं, संविधान में क्या है? कांग्रेस को ऐसे हम कह देंगे कि कांग्रेस ने वो काम किया, वो कह दें बीजेपी ने वो काम किया, उससे थोड़ी ना मतलब है। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी में कम पढ़े लिखे नेता तो है नहीं, सब विद्वान लोग मौजूद हैं जिनको अच्छे कानून की भी जानकारी है। धर्म के आधार से नहीं बांटते हैं, तो हम पिछड़े के हिसाब से बांटते हैं। आज मुसलमान तो आरक्षण का मकसद क्या है सर? आरक्षण का मकसद क्या है? अरे कि आप मुसलमान जो बात कर रहे हैं कांग्रेस, आज उनको बोलो उनकी पार्टी। अरे सर, SC ST OBC में कई जातियां आती हैं सर। हाँ, तो आज उनके हक की, गरीबी के आधार पे दे रहे हैं। हक से मतलब केवल आर्थिक आधार होता है? हाँ, आर्थिक आधार पे ही आ रहा है। आप देखिए जो बिल्कुल ठीक, बस यही जानना था विजय जी। हम टोटली वीक, वो कह रहे हैं हम डिवाइड एंड रूल्स नहीं करते हैं, मुसलमान हमारे साथ ज्यादा खुश हैं, आपके साथ खुश नहीं है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा की नीति तो समझिए, खुश कर रहे हैं मुसलमानों को और वोट मांग रहे हैं हिंदुओं के नाम पर। ये तो हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ये खुद इन्होंने स्वीकार कर लिया है। पहली बात। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं। तो भाई मोदी जी से एक बार कहलवा दीजिए कि उनकी सरकार देश में केवल आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देगी। हमें तो बड़ी खुशी होगी अगर मोदी जी इस बात को कहते हैं, लेकिन ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सबके विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं, आपके ऐसी बात नहीं कर रहे। आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं आपकी मनोरंजन को समझ रहा हूँ। कर्नाटक में अपनी हार देखकर भाजपा के लोग बौखला गए हैं। आज मोदी जी जिस तरह से वहाँ जुटे पड़े हैं, आप उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। ठीक है। अभी खुद इन्होंने माना है कि मुसलमान इनके ज्यादा विकास ज्यादा खुश हैं, तो मुसलमान उनके विकास में ज्यादा खुश होंगे। विमल डालिया जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ ज्यादा खुश हैं, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। फिर टीपू सुल्तान की मौत के बारे में सवाल हो जाते हैं, उसके बाद हिजाब का मामला भी उठ गया। इस तरह के जो मामले उठते हैं, ये किसके फेवर में जाते हैं? और क्या लगता है कि ये सारे मामले और इस तरह की बातें जो है मुस्लिम समुदाय को खुश करेंगे?
नहीं, ये सब चीजें विकास के अंदर में नहीं आती है। फिर? ये सब कांग्रेस का काम है, हिजाब का उठाना, ये मुद्दा उठाना। हम कभी ये विकास के बारे में ही बात करते हैं। आप देख लिए, कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास के बारे में ही बात करते। आपने जो स्वर्गीय अपने राजीव गांधी जी का, उन्होंने क्या कहा कि हम 100 रुपए दिल्ली से भिजाते हैं तो खाली 15% जनता में जाते हैं। और आपने देखा आज डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं करना चाहते। अभी देश तो इसी बात पे तो कांग्रेस पूछती है कि 15 लाख रुपए किसके खाते में पहुंच गए। नहीं, 15 लाख रुपए आप ठहरिए, वो भी आ जाएंगे। आप कांग्रेस को बोलिए कि ये धर्म की राजनीति छोड़ के बात करिए। और ये जो हिंदू मुस्लिम के, आज देखो राम जी को ताले में किसने रखा, आज बजरंगबली के बारे में किसने बात निकाला, हमने तो नहीं निकाला। हम तो विजय कौशिक जी जवाब दीजिए। हिंदुत्व की राजनीति भी आप करते हैं, मुसलमानों की राजनीति भी आप करते हैं। ये कह रहे हैं कि बजरंग बली की बात किसने निकाला। कांग्रेस ने कब बजरंग बली की बात की? बजरंग दल एक संगठन है, उसके बारे में बात की है। पीएफआई एक संगठन है, उसके बारे में बात की है। तो हमने तो कोई इस तरह की बात नहीं की हनुमान जी के बारे में। लेकिन ये बातें करता कौन है? ये बातें मोदी जी करते हैं। मोदी जी एक छोटे बच्चे की तरह कहते हैं, उनको बच्ची गाली कहते हैं। अरे भाई गाली कहते हैं तो क्या हम प्रधानमंत्री पद से हट गए क्या? आप ये बोलिए कि सवाल ये है कि मोदी जी को ये बताना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए कि आज बढ़ती महंगाई में सरकार लोगों को राहत देने के लिए क्या कर रही है। वो तो केवल जुमले छोड़ रहे हैं। आपने आज 2014 में मोदी जी के सत्ता में आए थे, तब इनके चुनावी जुमले थे कि अच्छे दिन आएंगे, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। जब बाद में विमल डालिया जी, विमल डालिया जी, ठीक है। चुनावी जुमले थे, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। नहीं, लेकिन जैसे सिद्धारमैया जी कह रहे हैं, विजय कौशिक जी, कि हम काम के मुद्दों की बात करेंगे, काम की बात करिए। प्रियंका गांधी भी इसी तरह की बात कर रही थी कि भाई काम की बात होनी चाहिए। तो हम ये सवाल के जवाब ले लें जो आप आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी है। विमल डालिया जी यही कहना चाह रहे हैं विजय कौशिक जी कि जुमलेबाजी क्यों करते हैं? अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो आपको मुफ्त की रेवड़ियां आज क्यों बांटनी पड़ रही है? अरे आप अटल बीमा की बात करते हैं, पेंशन योजना की बात करते हैं, तो पुरानी पेंशन की बहाली कर दीजिए। इससे अच्छा सिद्धारमैया जी कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचार सरकार है इस वक्त की जो अभी तक का कार्यकाल रहा, और भ्रष्टाचार जो है वो 51% बढ़ा है। ये सिद्धारमैया का आरोप है। आज 60 साल से कांग्रेस देश में रूल कर रही है और कांग्रेस को निकाल के फेंक दिया। आज कितने स्टेट में कांग्रेस है? कांग्रेस को अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का। कांग्रेस खुद भ्रष्ट हो चुकी है। आज कांग्रेस की क्या पोजीशन आप देखिए, इनके नेता क्या बोलते हैं इनको पता नहीं है। जो कागज पे लिख के देते थे वही पढ़ लेते हैं। फिर नहीं तो कर्नाटक में तो स्थानीय मुद्दे जाने चाहिए ना विमल जी। स्थानीय मुद्दे पे कहाँ है स्थानीय मुद्दे के बारे में? नहीं, आज कर्नाटक में आप देखिए 10 आज 8,000 करोड़ रुपए लगा के जो रोड बनी है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने बनाई क्या? और जनता ने कांग्रेस को दिया, वोट दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं चला सकी। कर्नाटक की जनता जो एमएलए थे कांग्रेस के, वो इतने तंग आ विजय जी, विजय जी, ठीक है विजय जी, देखिए पुराना हिस्ट्री निकाल के। ठीक है विजय जी, आज भाजपा के एक जुमले का जवाब देना चाहता हूँ। ये छुपते ही क्या बात कहते हैं। हाँ, समय कम है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ। विमल जी एक मिनट, विमल जी समय कम है। ये कहते हैं 70 साल इस देश को लूटा गया। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी उसी कंडीशन में रख दिया। कांग्रेस का राज 49 वर्ष राज रहा है और शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, देश को एक से एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी ने दिया, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने में कहीं कोई कमी तो नहीं बड़े रखी। नेता साथ छोड़ गए ना आपका। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी राज से पहले कहीं कुछ था ही नहीं और इन प्रधानमंत्री ने देश का बंटवारा किया। आरोप प्रत्यारोप से जीत मिलेगी क्या? आरोप प्रत्यारोप से जीत मिलेगी क्या? प्रधानमंत्रियों की फोटो उतारकर फाड़ कर फेंक दीजिए। देश की संसद में क्या तस्वीरें लगा रखी है आपने उन लोगों की, जिनके देश में कोई योगदान नहीं है आपके मुताबिक। दूसरी बात, कर्नाटक के मुद्दों की बात कीजिए। कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आज लोग आपसे क्यों खिलाफ हैं? अच्छा विजय जी, ठीक है, एक मिनट विमल जी, एक मिनट विमल जी, समय कम है, गुजारिश आपसे बस 30 सेकंड में आप दोनों लोग जवाब दीजिए। असल मुद्दा क्या है जिससे कांग्रेस की जीत, कांग्रेस को लगता है कि वो जीत हासिल करेगी? 30 सेकंड में जवाब दीजिए विजय जी। देखिए असल मुद्दा यह है कि कर्नाटक की जो जनता है भाजपा के भ्रष्टाचारी शासन से त्रस्त थी।
भाई मान लीजिए जो के नेता थे जिन्हें एक खुद भ्रष्ट कहा करते थे, आपको याद बड़ा होगा, मुद्दा भ्रष्टाचार है। आज लिंगायत वोट ठीक है, पाने के ठीक लिए है। ये उन भ्रष्ट नेताओं को भी गले लगाए हुए हैं। ठीक है। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, हाँ। कानून व्यवस्था दूसरा मुद्दा है, हाँ। विकास तीसरा मुद्दा है वहाँ पर। ठीक है। बहन बेटियों की सुरक्षा और ये तीसरे सारे नंबर मुद्दों पर पर कम में ठीक है। भेज रही है विमल जी, भाजपा। संक्षेप में भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि क्यों देखो, हम जनता कभी भी जनता विकास- दोबारा चुनेगी आपको? देखो, हमने 5 साल में जो काम किया है और आने वाले दिनों में भी और उससे अच्छा काम करेंगे, और हमें विश्वास है कि कर्नाटक की जनता अब की पूर्ण बहुमत से हमको जिताएगी। ये हमें ठीक है। पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कर्नाटक पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जबरदस्त जो है संग्राम देखने को मिल रहा है। सियासी संग्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह कि भीड़ तो जुट रही है दोनों तरफ। अब ये जो भीड़ है ये वोट बैंक में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।